बोला जाता है कि ब्लेट्रॉन का जॉब सेटिंग से होता है। सर मेरा हिंदी टाइपिंग में फेल है और इंग्लिश टाइपिंग में मेरा बहुत अच्छा स्पीड है। क्या मेरा पैनल में नाम आ जाएगा और रिजल्ट हो जाएगा? कि इसमें कौन सा डिपार्टमेंट जो है से बेस्ट है और अच्छा है जल्दी ज्वाइनिंग करने के लिए, यानी जॉब करने के लिए, कि मतलब कौन सा डिस्ट्रिक्ट चूज करना चाहिए कि तुरंत में जॉब हो जाए? तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। और ये वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम ब्लेट्रॉन का जॉब प्रोफाइल बताएंगे और उसमें इंटरव्यू के साथ मतलब कितना ब्लेट्रॉन के बहुत ज़्यादा ही अभ्यर्थी को डाउट था कि सर ये जॉब कैसा होता है, ये सेटिंग से होता है, मतलब ये सब ऐसे ऐसे बहुत सारे डाउट है। इसीलिए हम जो है से इस बार अपने गांव के जो कि डाटा ऑपरेटर है और सिलेक्टेड है, पिछले बार भी सिलेक्टेड हुए थे, उनसे हम आपको लाइव में ही इंटरव्यू के माध्यम से हम आपको बताएंगे क्या क्या प्रोसेस है, कैसे जॉब जल्दी होगा, सब कुछ बताएंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा क्योंकि आपके दोस्त भी है सो सेटिंग के चक्कर में पड़ा हुआ है। इस वीडियो को देखने के बाद उसका जो है सो दिमाग खुल जाएगा। तो चलिए हम आपको उनसे मिलाते हैं, अपने गांव के डाटा ऑपरेटर सर से। नमस्कार, मैं सुमन सौरभ डाटा एंट्री ऑपरेटर हूं अभी सांख्यिकी विभाग में, योजना एवं विकास विभाग। इस वीडियो के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं वो लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और बहुत बहुत आभारी हूँ अंकित जी का, जो इस लायक इन्होंने हमें समझा। जी धन्यवाद। इस वीडियो के लायक समझा इसके लिए, और सभी दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन इस वीडियो में। और चलते हैं इस वीडियो के माध्यम से जो भी डिस्कशन होगा, जो डाउट होगा, जो भी अभ्यर्थी अपकमिंग अभ्यर्थी होंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर से रिलेटेड, उन सबों का जो है इस वीडियो सेशन में जो अंकित जी के माध्यम से क्वेश्चंस आएंगे उनका मैं जवाब दूंगा। तो सर सबसे पहले आप बता दीजिए कि आपका मतलब किस डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्शन हुआ है? मेरा सर्वप्रथम जो है सिलेक्शन हुआ था वो पटना डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। मैं समस्तीपुर का रहने वाला हूँ। उसके बाद मैंने पारस्परिक स्थानांतरण, जो कि एक प्रक्रिया है, म्यूचुअल ट्रांसफ़र जिसको बोलते हैं, शायद आप लोग जान रहे होंगे, उसके तहत जो मैं अपने होम डिस्ट्रिक्ट में 2 महीने पहले आ गया हूँ। जी, यानी सर को कहना है कि सर का जॉब हुआ था पटना, यानी कि पटना में होता है, लेकिन इन्होंने अपना होम डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र करवा लिए। ये बहुत अच्छी बात है। सर ट्रांसफ़र की सुविधा है ना? हाँ, ट्रांसफ़र जब आपकी पहली बार ज्वाइनिंग होता है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट ही मिले, क्योंकि जो फ्रेश बहाली होती है उसमें 5 जिला का ऑप्शन आपको, जब आपका रिजल्ट हो जाएगा, मेरिट हो जाएगा, तो काउंसलिंग जब करवाया जाता है तो 5 जिला का ऑप्शन मांगा जाएगा फ्रेश स्टूडेंट के लिए। चूँकि मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं था जी। मेरा रिजल्ट जो था वो बिहार सरकार के अंतर्गत बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी है, जिसके तहत BPSM जिसको बोलते हैं, उसके तहत मुजफ्फरपुर ज़िला में बहाली हुई थी। हम लोग कार्यपालक सहायक हैं, कार्यपालक सहायक थे, प्रतीक्षारत थे। बाद में जाकर के सरकार का नियम चेंज हो गया और दक्षता के तहत ब्लेट्रॉन के पैनल में हम लोग को शामिल करवाया गया। और उस बहाली में चूँकि दक्षता वाली बात थी तो हम लोगों को जो है मार्क्स का भी बहुत ही कम मार्क्स में जो है वो रियायत दिया गया था। मिनिमम टू मिनिमम 30% और 25 के अप्रॉक्स महिलाओं का था और अक्षित सीट के लिए था। इतने मार्क्स में ही जो है बहाली की प्रक्रिया हुई थी। शायद आप लोग को पता होगा 2131 लोगों का पैनल बना था। जो लोग कार्यपालक सहायक थे उनको जो है 2131 लोगों का सिलेक्शन ब्लेट्रॉन के डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में हुआ और ज्वाइनिंग हुआ। और आप लोगों को जो है जब आपकी सिलेक्शन होगी तो 5 जिलों का ऑप्शन मिलेगा। जो 5 जिला आप चूज करेंगे उसमें आपको पोस्टिंग दी जाएगी। जी सर, बिल्कुल सर। तो यहाँ पे हमारे दर्शक यानी कि हमारे भाई लोग का कमेंट किया हुआ है और कुछ उन सभी का क्वेश्चन है। क्या उन सब का क्वेश्चन का जवाब हम पूछेंगे, आप जवाब दीजिएगा सर? बिल्कुल बिल्कुल, जो भी डाउट होगा दर्शकों को कोशिश करूँगा जी सर कि इस वीडियो के माध्यम से संतुष्ट करूँ। बाकी जो लोग को और डाउट कुछ बचेगा वो कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। तो सर पहला क्वेश्चन जो कि मतलब कि सभी भाई लोग के लिए है कि बोला जाता है कि ब्लेट्रॉन का जॉब सेटिंग से होता है। सर इस क्वेश्चन का आप
जवाब दीजिए। जी नहीं, इसके लिए आप लोग बिल्कुल ही निश्चिंत रहें। बिलेट्रॉन में किसी प्रकार की जो है सेटिंग नहीं होती है। यदि आप में से किन्हीं ने अगर किसी को पैसा दे दिया है तो वो समझिए कि वो पैसा आपका व्यर्थ चला गया है। क्योंकि आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने परीक्षा दिया है तो देखे होंगे कि TCS एग्ज़ाम लेती है, जो केंद्र सरकार के विभिन्न परीक्षाओं में CBT में जो है एग्ज़ाम लेती है। तो केंद्र सरकार का परीक्षा जो ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करता है, बहुत ही विश्वसनीय कंपनी है भारत की और विश्व की, TCS, उसके द्वारा ऑर्गेनाइज होता है। तो कहीं से किसी प्रकार की ये संभावना नहीं बनती है कि उसमें धांधली किया जाए। यदि इस नाम पे आपसे कोई पैसा ले रहा है तो वो आपसे ठगी कर रहा है। इस बात के लिए आप बिल्कुल अवेयर रहें। जी, तो सर ने बताया कि आप लोग इस धांधली से बचें क्योंकि यहाँ पे आपसे पैसा ठगा जा रहा है। ऐसा अब मान लीजिए कि 1-2% है जो कि सेटिंग के भरोसे बैठे हैं, आपका पैसा फालतू में डूब जाएगा। इसीलिए आप लोग इस सेटिंग वेटिंग के चक्कर में नहीं रहे। बिल्कुल समझ गए। तो सर अगला क्वेश्चन है कि सर आपको ये जॉब कैसा लग रहा है, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इस जॉब प्रोफाइल की बात करें तो ये एक प्रोफेशनल जॉब है। किसी और अन्य जॉब की अपेक्षा आप कहीं भी जब जॉब करते हैं तो मैं जैसा कि बताया आपको पहले ही कि पटना डिस्ट्रिक्ट में जॉब लगा था। तो पटना डिस्ट्रिक्ट में मेरा फर्स्ट पोस्टिंग था जेल विभाग, और दूसरा योजना एवं विकास विभाग है जिसके अंतर्गत सांख्यिकी कार्यालय आता है। तो जॉब प्रोफाइल एक वरीय पदाधिकारी के असिस्टेंट के रूप में आपका होता है। जो भी आपके वरीय पदाधिकारी होंगे वो चाहे बिहार प्रशासनिक सेवा से हों या फिर IAS हों, विभिन्न कार्यालयों में विभिन्न वरीय पदाधिकारी होते हैं। तो इसमें जो है आपको असिस्ट करना है आपके वरीय पदाधिकारी के जो भी निर्देश होंगे, कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी वर्क होगा उसमें सारा कुछ आपको देखना है। तो ओवरऑल देखा जाए तो एज ए क्लर्क, चूँकि पहले क्लर्क की बहुत बड़ी भूमिका होती थी लिखने में, तो वो सारी चीज़ें जो है कंप्यूटरकृत धीरे धीरे हो रही है। तो एक ऑफिस के अंदर और एक जो है प्रोफेशनल समय से जाना है, समय से आना है, विभिन्न तरीके की छुट्टियां हैं जो भी बिहार सरकार की होंगी वो सारी सुविधाएं मिलती है। और एक लोकेलिटी के तौर पे देखा जाए तो सैलरी भी उस मुताबिक जो आपकी एबिलिटी है, आपकी क्वालिटी है, जो जिस योग्यता पे इसमें बहाली होती है उसके अकॉर्डिंग ये पोस्ट अच्छा है अगर लोकल में आप नौकरी करना चाहते हैं। अन्यथा आपको अगर ज़्यादा पैसा चाहिए तो बिहार सरकार, केंद्र सरकार की बहुत सारी वैकेंसीज हैं जिसमें आप वैकेंसी भरेंगे और देश के किसी कोने में जा कर के अपनी सेवाएं देंगे सरकार को। जी सर, बहुत बढ़िया। सर एक सब्सक्राइबर का ही मेरा मतलब क्वेश्चन किया हुआ है कि सर मेरा हिंदी टाइपिंग में फेल है और इंग्लिश टाइपिंग में मेरा बहुत अच्छा स्पीड है, क्या मेरा पैनल में नाम आ जाएगा और रिजल्ट हो जाएगा? बिल्कुल, यदि उनका रिटन बढ़िया गया है, रिटन अच्छा गया है, उन सब्सक्राइबर को मैं बताना चाहूँगा और व्यूअर को बताना चाहूँगा कि जिनका हिंदी अथवा इंग्लिश, चूँकि नोटिफिकेशन में भी इस चीज़ की विस्तृत चर्चा की गई है, आप लोगों ने देखा होगा और हमारे व्यूअर्स ने भी देखा होगा, हिंदी अथवा इंग्लिश दोनों में अगर आप दोनों में से किसी भी में यदि आप पास हैं, आपका रिटन कंप्लीट है तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। बशर्ते टाइपिंग का जो है हिंदी के हिसाब से आपका मेरिट बनेगा। यदि आप सिर्फ इंग्लिश में पास आउट हैं या फिर आपने सिर्फ इंग्लिश का एग्ज़ाम दिया है तो आपका पैनल बनेगा, लेकिन आप नीचे से रहेंगे। वो इंग्लिश वाले स्टूडेंट के बीच प्रतिस्पर्धा होगा, उसके अनुसार आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। यानी कि आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत लोग घबरा गए हैं कि हमको हिंदी में फेल है सर, मेरा रिजल्ट नहीं होगा। तो ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि जो केवल इंग्लिश चूज़ किए हैं कि उससे तो आप ऊपर ही रहिएगा, इतना कन्फर्म है। तो चलिए सर, हम आपसे अगला क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सर रिजल्ट आने के बाद KYC कब तक, रिजल्ट आने के बाद KYC कब होता है, मतलब कितने दिनों का समय लगता है? देखिए, रिजल्ट आने के बाद जब फाइनल मेरिट दिया जाता है, एक बार तो आपका नंबर दिया जाएगा, जो भी आपने मार्क्स किया है उसमें ऑब्जेक्शन मांगा जाएगा। उसके बाद उस ऑब्जेक्शन के बाद एक प्रोसेस होता है, जो ऑब्जेक्शन मिलता है क्वेश्चन पे, अगर उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी तो हफ्ता 15 दिन के बाद फाइनल जो है CBT का और टाइपिंग का दोनों का ही रिजल्ट दे दिया जाता है। और उसके बाद KYC के साथ साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। KYC इट मीन्स क्या, KYC में होता क्या है कि आपका आधार KYC से किया जाता है जी। और उसी में डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस वगैरह जो है आपको चूज करना होता है, आपका क्या डिस्ट्रिक्ट है, आप किस किस डिस्ट्रिक्ट में जॉब चाहते हैं।
तो उसके बाद लगभग देखा जाए 2 से 3 महीने की प्रक्रिया ये होगी। उसके बाद आपका फाइनल जो है मेरिट लिस्ट पैनल जिसको बोलते हैं हम लोग, वो संधारित कर दिया जाएगा और ब्लेट्रॉन अपने पास सुरक्षित रखेगी। और उसके बाद जो है नियोजन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। विभिन्न विभाग से जिस प्रकार से अधियाचना जाएगी, जिस प्रकार से जिस जिला से अधियाचना जाएगा, उस हिसाब से आपकी बहाली प्रक्रिया की जाएगी। जी सर, ओके। सर, EKYC के बाद ऑफर लेटर कब तक आता है? ऑफर लेटर के लिए वही प्रक्रिया होगा जब विभाग के पास रिक्ति होगी और उनके द्वारा ब्लेट्रॉन को अधियाचना की जाएगी। अभी 15 दिन पहले इस बात को लेकर के विभिन्न विभागों के द्वारा, वित्त विभाग के द्वारा और ब्लेट्रॉन और ये सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और प्रधान सचिव जो हमारे सामान्य प्रशासन विभाग के हैं, उनके द्वारा संयुक्त बैठक में निर्णय लिया गया है कि अब जो बहाली होगी वो स्वीकृत पद के विरुद्ध होगी। क्योंकि पहले क्या था कि बहुत सारे विभाग में स्वीकृति नहीं रहने के बावजूद भी ब्लेट्रॉन से अभ्यर्थियों का नियोजन करा दिया जाता था। तो अब जो बहाली होने वाली है वो एक अच्छे तरीके से बहाली होगी और स्वीकृत पद के विरुद्ध होगी। तो ये जॉब जो है आपका बिल्कुल सेफ़ एंड सिक्योर रहेगा इन फ्यूचर के लिए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अगला क्वेश्चन जो कि मतलब हमारे सब्सक्राइबर का ही है कि अगर ऑफर लेटर आने के बाद ज्वाइनिंग कब तक हो जाता है? ऑफ़र लेटर आपको जिस दिन मिल जाता है, ज्वाइनिंग लेटर, नियोजन पत्र उसको बोलते हैं। नियोजन पत्र जिस दिन मिल जाता है उसके 1 सप्ताह तक का आपका समय रहता है। 1 सप्ताह के अंदर जो है आप 7 दिन 15 दिन यदि आप जाकर के जो है नियोजन जहाँ भी जिस डिस्ट्रिक्ट में, जिस विभाग में, जिस कार्यालय में आपका किया गया है, वहाँ जाकर के आप अपना योगदान देंगे। और यदि आपको नहीं देना हो तो उसका वैलिड जो है आप रिस्पॉन्स करेंगे कि आप क्यों नहीं करना चाहते हैं, क्या समस्या है। जी जी, ठीक है, इस प्रकार से होगी। सर, सब बात तो हो गया सर। और भी क्वेश्चन है कि इसमें कौन सा डिपार्टमेंट जो है बेस्ट है और अच्छा है? देखिए, काम के हिसाब से तो बिहार सरकार के सभी विभाग अच्छे हैं। जी। सभी ऑफिसर्स अच्छे हैं और कार्य के दृष्टिकोण से देखें तो ये फिक्स नहीं होता है कि आपकी नियोजन किस विभाग में कराया जाएगा और कहाँ कराया जाएगा। मतलब रैंडम उठाया जाता है? हाँ, रैंडम उठाया जाता है। आप देखेंगे तो आप अपने नज़दीक में देखेंगे एक पंचायती राज से लेकर के पंचायत सरकार का, पंचायती विभाग का जो होता है, जो पंचायत सरकार भवन होता है जिसमें मुखिया जी लोग बैठते हैं, उस कार्यालय से लेकर के बिहार के विधानसभा जहाँ मुख्यमंत्री बैठते हैं, उस कार्यालय तक में जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर अथवा कार्यपालक सहायक, जो कह लें आप, कंप्यूटर कर्मी की आवश्यकता है। और सभी विभाग यानी में आपको कहने का मतलब कि जहाँ जहाँ पोस्ट खाली वहाँ आप बिहार सरकार के सभी विभाग में, कुछ एक विभाग है जैसे स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग में कुछ जो है कुछ कंपनी के द्वारा नियोजन कराया जाता है। जी। कुछ 1-2 विभाग वैसे हैं, बाकी सभी विभाग में जो है ब्लेट्रॉन के तहत ही अब नियोजन कराया जाता है। चूँकि 18 तक जो है कार्यपालक सहायक का पद स्वीकृत था, 18 के बाद जो है जो भी कार्यपालक सहायक थे सभी का समायोजन ब्लेट्रॉन में करा दिया गया था। और वहाँ से ही जो है अब ब्लेट्रॉन एकमात्र ऐसी संस्था है बिहार सरकार की जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है और उन्हीं के द्वारा जो है कंप्यूटर कर्मी, चाहे वो प्रोग्रामर हो, IT बॉय हो, IT गर्ल हो या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर हो, सभी की जो है नियुक्ति की जा रही है। जी सर, बहुत बढ़िया। सर, अगला क्वेश्चन था जो कि पूछा गया है कि जॉब लगने के बाद मतलब सबसे अच्छा ब्लॉक में जॉब करना चाहिए या फिर डिस्ट्रिक्ट में या फिर पंचायती राज में, इसमें से बेस्ट कौन सा है सबसे अच्छा जॉब? देखिए, काम करने वाले लोगों के लिए तो सभी जगह बेस्ट है। अब हमसे आप पूछे तो हमारे लिए पहले भी सही था, चूँकि मैं 2 विभाग में देख चुका हूँ, अभी ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी मानसिकता क्या है, कि काम करना चाहते हैं या फिर काम से भागते हैं। वो सारा डिपेंडेंट ऑन एम्प्लॉई। और कुछ जगह पे हैं जहाँ पे दिक्कतें तो रहती है सभी जॉब में। इनका कहना है, मतलब पूछना था कि ब्लॉक में अच्छा रहेगा या फिर डिस्ट्रिक्ट में, इस लेवल में, मतलब सबका अपना अपना मज़ा है। डिस्ट्रिक्ट में आप रहेंगे तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आसपास रहेंगे और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स के साथ में रहेंगे तो आपके अंतर्गत, हाँ ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में जॉब करेंगे तो आपके अंदर प्रखंड वाले होंगे, प्रखंड वाले से आप रिपोर्टिंग लेंगे, पंचायत वाले से आप रिपोर्टिंग लेंगे। यदि आप पंचायती राज में रहते हैं, ब्लॉक में रहते हैं तो आप रिपोर्टिंग देंगे। अब जैसे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं उनको मुख्यालय से कॉल आता है, मुख्यालय वाले को रिपोर्ट करना होता है कि क्या वर्क जो भी वहाँ से फॉरवर्ड होकर के आता है सचिवालय से, मुख्यमंत्री सचिवालय और विभिन्न विभाग के जो सचिवालय कार्यालय है वहाँ से।
यानी सर का कहना है कि आप जितना लेवल मतलब डीएम के साथ रहिएगा या फिर ब्लॉक स्तर पे, उतना लेवल आपका भी थोड़ा ज़्यादा वैल्यू रहता है। तो यही सर का कहना था। सर और क्वेश्चन था कि हाँ सर, कि जल्दी ज्वाइनिंग करने के लिए यानी जॉब करने के लिए कि मतलब कौन सा डिस्ट्रिक्ट चूज करना चाहिए कि तुरंत में जॉब हो जाए? उसके लिए तो केवाईसी में मैं बता दूं, चूँकि ये समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पटना, इन सबों क्षेत्र में अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा रहती है। जी। और जो कि पिछले काउंसलिंग में देखा गया था कि सबसे ज़्यादा रिक्ति और अभ्यर्थियों की संख्या कम जो हमारे कोसी क्षेत्र के ज़िले हैं, जैसे कि आप कटिहार चले जाएं, पूर्णिया चले जाएं, आप जमुई चले जाएं, उस क्षेत्र के जो भी ज़िले हैं, भागलपुर चले जाएं, उन सब ज़िले को आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्रेफरेंस में अगर चूज करते हैं तो आपकी नियुक्ति जो है फाइनल पैनल आने के बाद तुरंत हो सकती है। तो यानी कि सर ने जैसा बताया है कि यहाँ से आप अपने ज़िला से 2-3 मतलब कि दूर है, जैसे पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार, इस सब में देते हैं तो आपका ज्वाइनिंग बहुत जल्दी मतलब कि पैनल में नाम जल्दी आ जाएगा और आपका जॉब जल्दी हो सकता है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, यही बात। तो सर बस इतना ही था। और आप सबके मन में और भी डाउट है तो आप क्वेश्चन को नीचे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, ताकि हम जो भी अगला इंटरव्यू लाएँ वो आप सबके प्रॉब्लम सॉल्व करके वीडियो के माध्यम से देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों को। सर आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हमारा भी एक यूट्यूब चैनल है ज्ञान इन्फो करके, डिस्क्रिप्शन में अंकित जी के चैनल पे लिंक मिल जाएगा। और अगर कोई जानकारी चाहिए होगी तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।